मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट नंबर 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन टॉपिक चल रहा है और इस नाउन टॉपिक में हम उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन इन द नंबर, नाउन इन द केस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नाउन इन द जेंडर। जेंडर का मीनिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसी तरह से इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहते हैं या जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। व्हाट इज जेंडर? nouns denoting sex of person और एनिमल। किसी एनिमल या पर्सन के सेक्स को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं। उन नाउन्स को हम जेंडर कहते हैं। जैसे हम किसी वर्ड से बॉय, बॉय से पता चल रहा है कि वो क्या है, मेल है ना। बॉय, हस्बैंड, सन, ये वर्ड्स, ये नाउन्स क्या बता रहे हैं कि वो मेल है। इसी तरह से गर्ल, वाइफ, डॉटर, ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि वो फीमेल कैटेगरी में आती हैं। तो इसी तरह से जो वर्ड्स या जो नाउन किसी सेक्स को, पर्सन या एनिमल्स के सेक्स को बताता हो कि मेल है या फीमेल है, उन्हें हम जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में सारे मेल कैटेगरी के नाउन्स आते हैं जिनका जो मेल कैटेगरी को शो करते हैं। ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड्स जो ये बताते हैं कि ये मेल हैं, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। फेमिनिन जेंडर, इसमें सारी फीमेल कैटेगरी में आती हैं। फेमिनिन जेंडर जैसे कि वाइफ, डॉटर, अभी मैंने आपको बता रखा है। थर्ड, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में जिसमें दोनों टाइप के, मेल या फीमेल, दोनों में इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है जिनका कोई सेक्स नहीं होता है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर। Masculine gender, a noun that denotes male person और मेल एनिमल। या तो मेल पर्सन होगा या मेल एनिमल होगा, जिसको भी वो शो करते हैं, मेल पर्सन या मेल एनिमल को शो करते हैं। ऐसे नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे बॉय, मेन, है ना, मेन सर्वेंट, पुलिसमैन, जितने भी वर्ड्स हैं जो मैस्कुलिन जेंडर को, मेल कैटेगरी को शो करते हैं। मेल एनिमल में जैसे पीकॉक, पीकॉक भी मेल एनिमल में आएगा। ही गॉट, ही माउस, ही रेड, ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाउन किस में आ जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। और इन मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। आपको ये याद रख लेना है। मान लो मैंने कहा कि दैट बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब मुझे पता है वो बॉय किस में आ रहा है, मैस्कुलिन जेंडर में आ रहा है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो ही क्या है। जैसे मैंने कहा आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी, तो हिम से भी पता चल रहा है कि मैंने जरूर किसी मेल को बुक दी गई है। या ही कैन डू हिज वर्क, वो अपना वर्क खुद कर सकता है, तो हिज भी ये बता रहा है कि वो जो ही है जो बॉय कैटेगरी में आता है, मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह से श्याम कैन डू हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना वर्क खुद कर सकता है, तो स्वयं कर सकता है, यहाँ पर भी हिमसेल्फ आ रहा है, ये शो कर रहा है कि वो मेल कैटेगरी का व्यक्ति है। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, a noun that denotes फीमेल पर्सन, जो फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल को शो करे, दे आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे श्यामा, अब श्यामा वर्ड पता चल रहा है कि किसी फीमेल का नाम है। श्यामा इज गोइंग टू मार्केट, शी वांट्स टू परचेज सम न्यू बुक्स, है ना। श्यामा
कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है, एंड शी उसके लिए यूज़ किया गया है कि वह कुछ खरीदना चाहती है। तो जितने भी फीमेल फेमिनिन जेंडर हैं, जैसे कि डॉटर, वाइफ, क्वीन, ये सब फेमिनिन जेंडर में आती हैं। और इनके लिए यूज़ होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे शी, हर, herself, she will do her work herself। अब ये सेंटेंस she will do her work herself, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? she will do her work herself। इसका मतलब जरूर किसी फीमेल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, और वह अपना काम खुद ही कर लेगी, वह अपना काम स्वयं ही कर लेगी। तो ये सेंटेंस किसी फीमेल कैटेगरी के व्यक्ति के लिए शो हो रहा है। इसीलिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, वो या तो शी होता है, हर होता है, या सेल्फ होता है। अब हम आपको उतारना है तो इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को, और इस दोनों डेफिनेशन को उतार लीजिए। जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, a noun that denotes either male or a female sex, it is called common gender। या तो उसमें मेल होगा या फीमेल होगा। एग्जाम्पल्स, चाइल्ड, जैसे चाइल्ड इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में चाइल्ड इज प्लेइंग में ये पता नहीं चल रहा कि वो जो बच्चा खेल रहा है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक ही। स्टूडेंट, स्टूडेंट इज कमिंग या स्टूडेंट इज स्टडिंग। इस सेंटेंस से भी पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसमें। फ्रेंड, माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी। मेरा फ्रेंड, अब हिंदी में तो पता चलता है मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं चलता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी, मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है। और भी बहुत सारे कॉमन जेंडर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर, ऑफिसर, प्रोफेसर। इन सब से किसी सेंटेंस में हो, जैसे माई प्रोफेसर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में प्रोफेसर मेल है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो मेल या फीमेल है, तो उसे हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्टूडेंट, वो फ्रेंड, वो प्रोफेसर, वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है, तो हमें यदि प्रोनाउन यूज़ करना हुआ तो हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ करेंगे या फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हम, जब हमें बिल्कुल पता नहीं है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक स्टूडेंट है वो बाहर खड़ा हुआ है, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर खड़ा हुआ है। अब यदि मैं अंदर हूँ, मैं टीचर हूँ और मुझे पता है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो मैं उसे कह सकती हूँ यस यू कैन कम, या यस ही कैन कम, वह आ सकता है, या यस शी कैन कम इन टू द रूम, है ना। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो फिर हम वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को प्रेफरेंस देंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। वहाँ पर जब हमें बिल्कुल पता नहीं है कि वो जो कॉमन जेंडर के नाउन हैं उनमें वो मेल है या फीमेल है, वहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, उनके लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो वो हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को प्रेफरेंस देंगे। अब हमारा है फोर्थ, न्यूटर जेंडर। A noun that denotes neither male nor female sex, neither male nor female sex। वह नाउन जो ना तो मेल सेक्स को शो करता है और ना ही फीमेल सेक्स को शो करता है, तो ऐसे नाउन तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही हो सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल जितने भी होंगे, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स न्यूटर जेंडर में
जब तक कि हम उनका पर्सोनिफिकेशन नहीं कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रूल्स में कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं तो उसे हम फिर, यदि हम उसे मैस्कुलिन में करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर में करेंगे, और यदि हम उसे फेमिनिन में करते हैं तो फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट न्यूटर जेंडर में आएंगे, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा इट, इट्स, इटसेल्फ, ये प्रोनाउन यूज होगा। जैसे दिस इज माई पेन एंड इट्स कलर इज वेरी नाइस, तो इट्स किसके लिए, इसके पेन के लिए यूज किया है ना। तो इस तरह से जितने भी न्यूटर जेंडर हैं उनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम इट या इटसेल्फ करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब ये आती है कि हम इन एग्जांपल्स को याद कैसे रखें। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे नाउन्स हैं, इतने सारे मैस्कुलिन्स हैं, उनको फेमिनिन में चेंज करना, किसको किस तरीके से करना है, ये हमें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन में चेंज करने के लिए हम उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके से हम इसे फर्स्ट, एक तो आपको ये याद करना है कि भाई दोनों के ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जेंडर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। उन्हें तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। बोथ हैव डिफरेंट नेम्स। इसकी एक लिस्ट अलग बना लो कि कौन कौन से ऐसे फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। एक आप ये कर सकते हो सेकंड नंबर कि जो मैस्कुलिन है उसमें आपको कोई सफिक्स ऐड करना होता है बाय एडिंग सफिक्स। जैसे कि एक तो अपन सबसे ज़्यादा जो ऐड करते हैं सफिक्स वो है ESS, जैसे गॉड, गॉडेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, है ना। दूसरा है एक TRIX, और है एक और तीसरा INE, जैसे हीरो, हीरोइन, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो आपको सिर्फ ये 3, और इन 3 में से भी सिर्फ इससे ज़्यादातर याद रखना है। इसके तो कोई 2-3 एग्जांपल्स से ज़्यादा है नहीं, इसके भी दो ही हैं। तो आपको सिर्फ ESS का ध्यान रखना है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते समय हमें ESS को सफिक्स के रूप में जोड़ना है। और एक हम इसके तरीके याद रख सकते हैं बाय एडिंग, यदि मैस्कुलिन है तो उसमें मैन लग जाता है, और फेमिनिन है तो वुमेन लग जाता है। यदि मैस्कुलिन है तो ही लग जाता है, फेमिनिन है तो शी लग जाता है, मैस्कुलिन है तो बॉय लगता है, और फेमिनिन है तो गर्ल लग जाता है। इस तरह से मैस्कुलिन है तो फादर लग जाता है, या फिर मदर लग जाता है, सन लगता है, डॉटर लग जाता है। तो इस तरह से हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने के लिए, जैसे पुलिस मैन तो पुलिस वुमेन हो जाएगा, ही गॉट, शी गॉट हो जाएगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से किसी नाउन में यदि हम मैस्कुलिन जेंडर ऐड करेंगे, मैस्कुलिन नेम ऐड कर देंगे तो वो मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि हम वुमेन, शी, गर्ल या मदर ऐड करेंगे तो वो फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आपको इन 3 कैटेगरीज में ही देखना है। आपको इन 3 कैटेगरीज को ध्यान में रखना है कि कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन तो ऐसे होंगे जिनके दोनों ही नेम बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, जैसे हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड बिल्कुल अलग है, वाइफ बिल्कुल अलग है। सन डॉटर, सन बिल्कुल अलग है, डॉटर बिल्कुल अलग है। तो ये आपको थोड़े से 3 पॉइंट्स यदि आप रख लोगे याद, तो आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना बहुत ईजी लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हिंदी ग्रामर में होता है ना कि ठाकुर, ठकुराइन, नौकर, नौकरानी, इस तरह से इसमें भी बस आपको कुछ सफिक्स ऐड करना है, या फिर आपको ये जो नेम है वो सफिक्स में भी आ सकते हैं और प्रीफिक्स के रूप में भी आ सकते हैं, दोनों ही नेम में आ सकते हैं। तो आपको मैं आगे एग्जांपल्स में बता दूँगी, ठीक है। हाँ, तो ये वो मैस्कुलिन और फेमिनिन है जिनके नेम्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे मेन का फेमिनिन क्या है, वुमेन, बॉय का गर्ल, फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ। सर का क्या हो जाएगा, मैडम, नेफ्यू, नीज,
नेफ्यू मीन्स भतीजा और नीस मीन्स भतीजी। किंग, क्वीन, ब्रदर, सिस्टर, मॉन्क, नन, जेंटलमैन, लेडी। आपने सुना है ना, जेंटलमैन एंड लेडीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। इस तरह से जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैन लगा है तो क्या जेंटल के आगे वुमेन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जेंटलमैन के साथ तो उसका जो फेमिनिन लिखने को यदि आता है तो आपको लेडी ही लिखना है। ट्यूटर का हो जाता है गवर्नेंस। ट्यूटर मीन्स गवर्नेंस। ट्यूटर मीन्स जो निजी शिक्षक होता है हमारे घर पे जो आते हैं पढ़ाने, या हम किसी के जाते हैं वो ट्यूटर। और यदि कोई शिक्षिका है इस तरह से ट्यूशन पढ़ाती है तो उसे गवर्नेंस कहते हैं। लेड मीन्स लड़का और लॉस, लॉस मीन्स लड़की। लेड का यदि आपको फेमिनिन लिखने को आता है तो आप लॉस लिखोगे, और लॉस का आता है तो लेड लिखोगे। लॉस का यदि आपको बोला है मैस्कुलिन जेंडर लिखने को तो 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं उसमें, लेड, मैन, बॉय और सन, कुछ भी दिया हो सकता है 4। लेकिन आपको किसको चूज करना है उसमें से, लेड को करना है। लवर, लवर का हो जाता है बिलव्ड। लवर मीन्स प्रेमी और बिलव्ड मीन्स प्रेमिका। बेचलर, बेचलर मीन्स कुंवारा। बेचलर का हो जाता है स्पिंस्टर मीन्स कुंवारी लड़की। विजार्ड, विजार्ड मीन्स जादूगर, और विजार्ड का फेमिनिन हो जाएगा विच। विच मीन्स जादूगरनी। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और इसका हो जाएगा मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी। बुल या ऑक्स मतलब बैल। बैल का क्या हो जाएगा, काऊ। डॉग, डॉग का बिच, BITCH, बिच हो जाता है। ड्रोन, ड्रोन मीन्स वो जो मधुमक्खी होती है नर, नर मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं। तो जो फीमेल होती है उसको क्या कहते हैं, बी। बी फीमेल फ्लाई को कहते हैं, फीमेल मधुमक्खी को बी कहते हैं, और मेल मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं। ड्रैग, ड्रैग जो डक, डक मीन्स बतख, बतख का जो मेल होता है उसे ड्रैग कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसे डक ही कहते हैं, डक। ठीक है। ऐसे ही पिग, सुअर का जो मेल होता है उसे BOAR, बोर कहते हैं, और फीमेल को कहते हैं सॉ, SOW, सॉ। सॉ मीन्स फीमेल पिग। फीमेल पिग का नेम क्या है, सॉ। ऐसे बियर के लिए भी दे रखा है, बियर का जो मेल होता है उसे बोर कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसे सॉ कहते हैं। तो वैसे ज़्यादातर पिग के लिए यूज़ होते हैं ये दोनों वर्ड। रूस्टर, रूस्टर कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। मुर्गे का जो फीमेल मेल होता है उस मेल को रूस्टर कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसे आप सब जानते ही हैं, हैन कहते हैं। स्टेग, डियर, डियर हिरन होता है, हिरन का जो मेल होगा उसे स्टेग कहते हैं, और इसकी फीमेल को हैंड कहते हैं, हैंड। केट के मेल को टॉम कहते हैं, और इसकी फीमेल को क्वीन कहते हैं, क्वीन। ये थोड़े से मैंने 3 कैटेगरीज के नेम रखे हैं आपके सामने। फर्स्ट कैटेगरी के जो 10 नेम है वो बिल्कुल इजी है, ये आप सबको पता होंगे। सेकंड नेम किसी को पता हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड थोड़े से टिपिकल हैं जिन्हें आपको लर्न करना होगा और इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। शीप, शीप मीन्स भेड़, और भेड़ का जो मेल होता है उसे रैम कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसे यू कहते हैं, EWE, यू कहते हैं। बुल ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ। ये शायद दोबारा आ गया है। बुल जो एलिफेंट है, एलिफेंट और वेल के लिए भी बुल कहा जाता है। एलिफेंट और वेल, वेल फिश होती है ना, तो जब एलिफेंट का हमें मेल की बात करनी है, मेल एलिफेंट होता है तो उसे हम बुल एलिफेंट कहते हैं, और फीमेल को काऊ एलिफेंट कहेंगे। और ऐसे ही वेल का जो मेल होता है, वेल फिश होती है जो मेमल्स है, इस वेल का जो मेल होता है उसे बुल वेल कहते हैं, और इसकी जो फीमेल होती है उसे काऊ वेल कहेंगे, उसको काऊ वेल कहेंगे। तो समझ में आ गया आपको, बुल एलिफेंट, काऊ एलिफेंट, बुल वेल, काऊ वेल। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एलिफेंट और वेल। फॉक्स, फॉक्स का फीमेल होता है विक्सन, विक्सन। फॉक्स जो कि मेल होता है और मेल का फीमेल क्या होगा, विक्सन। गेंडर, गेंडर मीन्स हंस, और इसका फीमेल क्या होता है, गूस, इसका फीमेल होगा गूस। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें सफिक्स ऐड करना है। मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाने के लिए हमें सफिक्स है हमारे ESSINETRIX।
ये 3 टाइप्स के सफिक्स हम ऐड करके किसी भी मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स इसके हैं ESS के हैं जैसे, और ये मैंने फिर 3 कैटेगरीज में ले रखे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपको कुछ भी यहाँ से कोई भी लेटर ना तो ऐड करना है ना रिमूव करना है, डायरेक्ट यहाँ पर ESS लगा देना है इन सब में। इसमें क्या होगा कि आपको ई रिमूव करके आर के बाद ESS लगाना है, और ये थोड़े से और अलग हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं शेफर्ड। अब इस वाले में आपको कुछ नहीं, फेमिनिन बनाने के लिए आपको बस इसमें शेफर्ड की पूरी स्पेलिंग को एज इट इज लिख करके शेफर्डेस डी के बाद ESS लगा देना है। ये आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन बन गया। पोइट, पोइटेस, इसमें आपने कोई भी एंड का लेटर ना तो हटाया है और ना ही कोई दूसरा एक्स्ट्रा ऐड किया है, सिर्फ आपको ESS ऐड करना है। जैसे लॉयन, लॉयनेस, मेयर, मेयर होता है ना जो महापौर कहते हैं जिसे, मेयरेस, होस्ट, होस्ट मीन्स जो घर पर रहता है गेस्ट का अपोजिट होस्ट, और यदि इसका फेमिनिन बनाना है तो होस्टेस। ऑथर मीन्स लेखक, ऑथर की पूरी स्पेलिंग लिखी और ESS लगा दिया, ऑथरेस। काउंट, काउंट का काउंटेस, काउंट मीन्स सामंत या राजदूत, काउंटेस। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, लेपर्ड में भी हमें लेपर्डेस, इसके आगे बस डायरेक्ट ESS लगाना है। प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स पादरी या पुजारी जो मंदिर का या चर्च का होता है, और यदि उसकी फीमेल है तो प्रिस्टेस। पेट्रॉन, पेट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, संरक्षण करता, यदि मेल है तो पेट्रॉन और फीमेल है तो पेट्रोनेस। आपको इस वाले में आपने देखा केवल आपको ESS ऐड करना है। यहाँ पर क्या करना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं उसमें आपको इस ई को रिमूव करना है, जो सेकेंड लास्ट वॉवेल है उसको आपको रिमूव कर देना है, चाहे वो ई हो या ओ हो। अधिकतर ई और ओ ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। इनको रिमूव करके आपको आर के डायरेक्ट बाद ESS लगा देना है। जैसे हंटर का हो जाएगा हंट्रेस, हंट्रेस, ये आर तो इसके प्लेस पे आ गया और ये ESS लगा दिया। टाइग्रेस, टाइग्रेस, एक्ट्रेस, ये ओ हट जाएगा, ये एक्ट्रेस। एनचेंटर, एनचेंटर मीन्स जादूगर, एनचेंट्रेस, एनचेंट्रेस। वेटर, जो होटल में मिलता है ना, वेटर का हो जाएगा वेट्रेस। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही, छल कपट देश से बगावत करने वाला, तो ये हो जाएगा ट्रेट्रेस, ट्रेट्रेस। इसका भी ये ओ रिमूव हो जाएगा और आर के बाद ESS लग जाएगा। सॉन्गस्टर मीन्स गायक या गायक कलाकार, तो गायक में भी यदि फीमेल है तो सॉन्गस्ट्रेस, ई हट जाएगा और ये आर यहाँ पर आ जाएगा और ESS लग जाएगा। टेम्पटर, टेम्पटर का हो जाएगा, टेम्पटर मीन्स लालच देने वाला, प्रलोभन देने वाला, इसकी यदि लालच देने वाली हो तो क्या हो जाएगा, टेम्पट्रेस, टेम्पट्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स निर्देश देने वाला या फिर प्रशिक्षण देने वाला, तो इंस्ट्रक्टर का हो जाएगा इंस्ट्रक्टरेस, इंस्ट्रक्टरेस। फाउंडर, फाउंडर मीन्स संस्थापक, इसमें भी ये ई रिमूव हो जाएगा और इसका फीमेल बन जाएगा फाउंड्रेस। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई या ओ यहाँ से हट सकता है, रिमूव किया जा सकता है ESS लगाने से पहले। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बताए थे, किसी में सफिक्स INE भी ऐड होता है। तो जैसे हीरो, हीरो का क्या होगा, हीरोइन, हीरो तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ हीरोइन INE ऐड हो गया, सफिक्स वो बन गया हीरोइन। लेकिन वाइस रॉय, वाइस रॉय आपने सुना है ना, वाइस रॉय माउंटबेटन का नाम सुना होगा, तो वाइस रॉय जो राज्य प्रतिनिधि होते हैं उनकी यदि आपको फेमिनिन में चेंज करना है या फीमेल बनाना है तो ये हो जाता है वाइस राइन। वाइस तो एज इट इज रहेगा, ये आर भी रहेगा, ये ओ रिमूव, ओ और वाई दोनों रिमूव हो जाएंगे और यहाँ ई लग के और INE फिर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइस राइन। ठीक है, तो वाइस राय तो हो गया मेल और वाइस राइन फीमेल हो जाएगा। टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब जो वसीयत लिखने वाला, वसीयत लिखने वाले को हम टेस्टेटर कहते हैं। और टेस्टेटर का यदि हमें फीमेल बनाना है, वसीयत लिखने वाली बनाना है, तो यहाँ पर TRIX का यूज़ होगा।
ठीक है, हीरो हीरोइन और ये वाइसरा वाइसराइन INE के एग्जाम्पल थे। अब हम ले रहे हैं TRIX के, तो ये हो जाएगा, इसमें ये OR यहाँ से हटेगा, ये हो जाएगा टेस्टेट्रिक्स, टेस्टे, ये T आ गया, OR बिल्कुल रिमूव हो गया, और ये RIX, TRIX ये हो गया टेस्टेट्रिक्स। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर का ये एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, और इसकी फीमेल बनाना है प्रशासिका, तो उसके लिए होगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, प्रशासिका। जैसे रजिया सुल्तान वाज गुड एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, रजिया सुल्तान क्या थी, एक बहुत अच्छी प्रशासिका थी। तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ट्रे तो यहाँ तक हो गया, OR रिमूव होगा, जैसे हमने यहाँ OR हटाया, ऐसे ही OR, और ये T वो ट्रिक्स बन गया पूरा, ठीक है। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब कार को आगे बढ़ाने वाला, है ना, तो एग्जीक्यूट्रिक्स, इसका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट्रिक्स, वही OR हटेगा और ट्रिक्स यहाँ पर लग जाएगा। प्रोसिक्यूटर का भी यही होगा, प्रोसिक्यूट्रिक्स, प्रोसिक्यूट्रिक्स, सेम वही प्रोसीजर पूरी, इन सब में OR हटेगा और ट्रिक्स लगेगा, उसमें T तो उसमें है ही, RIX और लग जाएगा। अब ये जो एग्जाम्पल है गॉड, गॉड का सभी को पता है कि गॉड का जो फीमेल होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, वो गॉडेस होता है। अब इसमें एक D और ऐड किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गॉड में गॉड तो पूरा है ही, लेकिन ESS के साथ एक D एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें से, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गॉड, गॉडेस। विडोवर, विडोवर मीन्स जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, हिंदी में इसे कहते हैं विदुर। विदुर का फीमेल बनाना है, तो इसमें से ER पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा विडो। ये थोड़े से अलग केसेस हैं जो मैंने लास्ट में लिख दिए हैं, तो ये होगा विडो। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना प्रीफिक्स ना सफिक्स, केवल इसमें जो ऐड किया हुआ है उसे भी रिमूव कर देना है। तो विडोवर का क्या हो जाएगा, फिर फेमिनिन जेंडर विडो हो जाएगा। ऐसे ही ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, और दूल्हा का क्या होता है, दुल्हन। दुल्हनों में से ये ब्राइड ग्रूम में से पूरा ग्रूम यहाँ से हट जाएगा और बचेगा ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन, इस ग्रूम को पूरा हटा देना है। और ये है निग्रो, निग्रो में से ओ रिमूव कर देना है, निग्रेस, ये निग्रेस हो जाएगा। निग्रो में से ओ रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा निग्रेस। तो ये कुछ केसेस थे जिनमें हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज किया। यहाँ पर हमने केवल ESS को डायरेक्ट ऐड किया, यहाँ पर हमने इस E को रिमूव करके फिर ER के साथ ESS को ऐड किया, और यहाँ पर हमारे ये दोनों सफिक्स ऐड हुए थे। उसके अलावा ये 3-4 जो नीचे के ये थोड़े से एक्सेप्शन केस थे जो अलग से थे, जिसमें से पूरा का पूरे ही सफिक्स रिमूव हो गए थे, ठीक है। अभी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला हमने लिया था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दूसरा हमने कुछ सफिक्स ऐड किए थे, ESS, INE या TRIX। ये थर्ड है हमारा, जिसमें हम ही और शी या मैन और वुमेन ऐड करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मैस्कुलिन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मैस्कुलिन है ही गॉट, ही कैट, ही बफेलो, ही कैमल, ही कंगारू। तो इनके आगे जब यदि इनका हमें फेमिनिन बनाना है तो हम शी गॉट लिख सकते हैं, शी गॉट। इन सभी के ही की जगह हम शी लिख देंगे तो ये सारे फेमिनिन में चेंज हो जाएंगे। ये शी कैट हो जाएगा, शी बफेलो, शी कैमल, शी कंगारू, शी स्क्विरल, शी माउस, शी मोल, मोल मीन्स छछूंदर, शी मंकी और शी आउल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने भी मेन हैं उन मेन की जगह हम वुमेन यदि लगा देते हैं तो वो सारे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाएंगे। जैसे फिशर मैन, तो मेन की जगह आप क्या लिख देना है यहाँ पर, फिशर वुमेन, जो हो जाएगा फिशर वुमेन। और इसी तरीके से सारे चेयरमैन, चेयर वुमेन, पुलिस मैन, पुलिस वुमेन, मिल्कमैन, मिल्कमैन में मिल्क वुमेन भी होता है और मिल्क मैड भी होता है, दोनों सही है। दूध वाली और दूध वाला, दूध वाली में मिल्क मैड भी हो सकता है और मिल्क वुमेन भी लिखते हो तो सही है। इंग्लिश मैन, इंग्लिश वुमेन, फायरमैन, फायर वुमेन, स्पोक्समैन मीन्स दूसरों के लिए बोलने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पोक्स वुमेन। बेगर मैन, बेगर मैन मीन्स भिकारी, तो भिकारन यदि हो कोई तो उसके लिए हो जाएगा बेगर वुमेन। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का मतलब हुआ पुरुष राजनीतिज्ञ, जो पुरुष हैं और राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यदि ऐसी महिला राजनीतिज्ञ हो तो हम क्या लिखेंगे, स्टेट्स वुमेन।
वॉशर मैन कपड़े धोने वाली और वॉशर वूमेन, वॉशर मैन कपड़े धोने वाला और वॉशर वूमेन कपड़े धोने वाली। ये सब में आपको मेन की जगह क्या लगा देना है, सिर्फ वूमेन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ गॉड फादर, अब यहाँ फादर है, जहाँ जहाँ फादर या बॉय हो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, फेमिनिन में चेंज करने के लिए उसका जेंडर चेंज करना है बस। जैसे गॉड फादर तो यहाँ पर आ जाएगा गॉड मदर, गॉड मदर। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। लैंड लॉर्ड तो ये हो जाएगा आपका लैंड लेडी, लैंड लेडी। बॉयफ्रेंड का सबको पता होगा गर्लफ्रेंड। पीकॉक से क्या हो जाएगा, पी हैन, पी हैन, पीकॉक से पी हैन, पीकॉक मतलब मोर और ये मोरनी। कॉक स्पैरो तो ये हो जाएगा, कॉक की जगह हम क्या रख देंगे, हैन रख देंगे, तो ये हो जाएगा हैन स्पैरो, हैन स्पैरो। और बुल काफ जिसे हमने पहले भी देखा था, बुल की जगह हम काऊ कर देंगे, काऊ काफ, मतलब कि ये तो है बछड़ा और ये है बछड़ी। यदि जो बच्चा है गाय का यदि वो मेल है तो हम उसे बुल काफ कह सकते हैं, और यदि वो फीमेल है तो हम उसे काऊ काफ कह सकते हैं। तो ये जो है कि थोड़े से इनको आप डिफरेंट कैटेगरीज में रख करके याद कर सकते हो इस तरह से। और ये गर्लफ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन उस नाउन से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल। जैसे चाइल्ड, अब मैंने कहा चाइल्ड इज स्लीपिंग, तो इस सेंटेंस से ये मालूम नहीं चल रहा है कि वो जो चाइल्ड है वो बॉय है या गर्ल है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं जिनसे हमें ये पता नहीं चलता है कि वो मेल या फीमेल है, लेकिन होता दोनों में से कोई एक है, ये निश्चित है, इसलिए उस नाउन को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे स्टूडेंट, और स्टूडेंट केम टू मी, अब इस सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है। पेरेंट, पेरेंट भी क्या है, कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, मैं तुम्हारे पेरेंट से मिलना चाहता हूँ। तो पेरेंट में उसने किसी एक पेरेंट के लिए कहा है, ऐसा भी नहीं कहा कि फादर से या मदर से, लेकिन दोनों में से किसी एक से वो बात करना चाहता है। तो पेरेंट भी यहाँ किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में। कजिन, कजिन में जैसे मैंने कहा आई हैव 3 कजिन, तो इस सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे जो 3 कजिन हैं वो मेल है या फीमेल है। हाँ, यदि मैं ये कहती हूँ कि आई हैव 3 मेल कजिन एंड 2 फीमेल कजिन, तब तो पता चल जाएगा, लेकिन केवल कजिन बोला जाता है तो उससे ये पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे नेबर, यस्टरडे नाइट माय नेबर केम टू मी, अब कल रात को नेबर मेरे पास, अब आई या आया ये पता नहीं है, कौन है वो नेबर से हमें इस सेंटेंस से पता नहीं चलेगा, लेकिन है दोनों में से कोई एक ही, आइदर मेल और फीमेल। तो ऐसे ही वर्ड सारे कॉमन जेंडर में आते हैं। फ्रेंड, अब फ्रेंड मैंने कहा कि माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन नेचर, तो वेरी हेल्पफुल इन नेचर माई फ्रेंड पता चल रहा है, लेकिन वो मेल है या फीमेल है ये पता नहीं चल रहा। एनिमी, माई एनिमी वॉन्ट्स टू मीट मी, मेरा एनिमी मुझसे मिलना अब चाहता है या चाहती है ये पता नहीं, क्योंकि एनिमी किस में आ रहा है, कॉमन जेंडर में आ रहा है, दोनों में एक ही है। इसी तरह से सर्वेंट, माई सर्वेंट हैज़ गॉन, अब इसे क्या मालूम चल रहा है कि गया या गई। स्पाउस, स्पाउस जैसे मैंने कहा राइट योर स्पाउस नेम, अब राइट योर स्पाउस नेम में ये पता नहीं चल रहा है कि उसका स्पाउस मेल है या फीमेल है। राइट योर स्पाउस नेम, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी एक। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक आ रहा है, मेल या तो वो हस्बैंड हो सकता है या वो वाइफ हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस में, इंग्लिश के इस सेंटेंस में ये पता नहीं चल रहा है कि वो किससे बोल रहा है। यदि वो मान लो किसी गर्ल से बोल रहा है तो निश्चित ही स्पाउस नेम उसका हस्बैंड नेम लिखेगी वो। यदि वो किसी बॉय से पूछ रहा है तो वो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, लेकिन इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है कि वो जो स्पाउस है वो हस्बैंड है या वाइफ है। ऐसे ही मेंबर, जैसे एनी वन मेंबर कैन टेक डिसीजन, तो कोई भी एक मेंबर डिसीजन ले सकता है। अब हिंदी में तो हमें पता चले कि भाई ले सकता है या ले सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंस से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मेल भी हो सकता है उस कमिटी में और फीमेल भी हो सकता है। तो इसी तरीके से टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर, ये सारे जितने भी प्रोफेशन में हैं वो सारे कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। वर्कर, ऑफिसर, माय ऑफिसर कॉल्ड मी यस्टरडे, मेरे ऑफिसर ने मुझे बुलाया। अब वो जो ऑफिसर है वो मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है। एस्ट्रोनॉट, डेंटिस्ट, आर्टिस्ट, रिपोर्टर, शेफ,
माई वन रिलेटिव इज शेफ इन जर्मनी, जर्मनी में मेरा वन रिलेटिव शेफ है। अब रिलेटिव भी क्या हो गया, एक तरीके से कॉमन जेंडर ही हो गया, क्योंकि पता नहीं वो मेल है या फीमेल है। इसी तरह से शेफ भी क्या है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लॉयर, कुक, माई कुक इज कुकिंग फूड, मेरा कुक जो है फूड बना रहा है। अब वो कुक है, मेल है या फीमेल है, इस कुक वर्ड से और इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ड्राइवर, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, डांसर, सिंगर, दैट डांसर डांस्ड एक्सीलेंटली, उस डांसर ने बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन वो डांसर कौन है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। सिंगर, पार्टनर, क्लर्क, मिनिस्टर, मिनिस्टर में मेल मिनिस्टर भी होते हैं और फीमेल मिनिस्टर भी होते हैं। इसी तरह से क्लर्क, न्यू क्लर्क हैज़ कम इन माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में एक नया क्लर्क आ चुका है। अब आ चुका है या आ चुकी है, इंग्लिश के सेंटेंस में पता नहीं चलता है। न्यू क्लर्क हैज़ कम इन माय ऑफिस, इस सेंटेंस से मालूम नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनको हमें देख करके उनसे हमें पता नहीं चल पाता है कि वो मेल या फीमेल है, उन्हें हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर की हमने डेफिनेशन देखी थी। A noun denotes that neither male nor female, जो ना तो मेल को बताती है और ना ही फीमेल को बताते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सारे क्या आएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे कि दिस इज डस्टर, इट इज़ वेरी गुड। अब यह डस्टर है और यह बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेबल, चेयर, पेन, डस्टर, विंडो, डोर, क्लॉथ्स, और इन सब के साथ प्रोनाउन यूज होंगे इट, इट्स एंड इटसेल्फ। ये हमने पढ़ा था, है ना, कि जब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो उनके साथ हम इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करते हैं। ले इसके साथ ही और भी एग्जाम्पल्स हैं न्यूटर जेंडर की। ऑल कलेक्टिव नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो भी सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे गवर्नमेंट, टीम, क्लास, आर्मी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन भी किस कैटेगरी में आएंगे, न्यूटर जेंडर में। जैसे गवर्नमेंट के अंदर है तो लिविंग थिंग्स, लेकिन यदि हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमें उनके अंदर वाले लोगों से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट की प्रोसीजर से मतलब है, तो हम इसे न्यूटर जेंडर में रखेंगे। जैसे दिस गवर्नमेंट इज़ गुड, है ना, यह गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। अब उसमें लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ वेरी गुड, है ना। जैसे इसी तरह से टीम है, तो टीम भी क्या है टीम के अंदर लिविंग बींग, सारे प्लेयर्स हैं और वो सब लिविंग बींग है, लेकिन हमको टीम की बात करनी है, हमें सबकी एक साथ बात करना है, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, टीम से बात करना। तो टीम, जैसे मैंने कहा कि दिस टीम इज़ वेरी हैप्पी, या इट इज़ दिस टीम इज़ वेरी वीक, यह टीम बहुत कमज़ोर है। अब उसमें बॉय है गर्ल है उससे मतलब नहीं है, बस टीम क्या है, न्यूटर जेंडर में आएगा। क्लास, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन क्लास जो कैटेगरी आ रही है उस क्लास कैटेगरी को हमें न्यूटर जेंडर में रखना है। इसी तरह से आर्मी। तो ये जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये सारे न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं, और इनका हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट, इट्स या इटसेल्फ किया जा करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जिनको यदि हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं या उनका पर्सोनिफिकेशन में चेंज कर देते हैं तो फिर उनका वो न्यूटर जेंडर से वो मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सन। अब सन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन यदि हम इसका पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो हम इसे जेंडर में आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन में चेंज करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो मैस्कुलिन के लायक है या फेमिनिन के लायक है। तो इसके लिए दो रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है कि दैट नॉन लिविंग थिंग, वह नॉन लिविंग थिंग विच शोज, जो कि शो करता है पावर,
उसमें भी वो शक्तिमान है, पावर है उसमें, स्ट्रेंथ, मजबूत है, वो स्ट्रेंथ शो करता है, या वॉयलेंस और वॉयलेंस। इस तरह का यदि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पावर, स्ट्रेंथ या वॉयलेंस शो करता है तो उसे हम मेल कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने सन का, सन क्या है यहाँ पर, बहुत पावरफुल है, तो सन को हम किस में रखेंगे, मेल कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लो सन का हमने पर्सोनिफिकेशन किया, द सन इज वेरी एंग्री टूडे, सन इज वेरी एंग्री टूडे। अब सन क्या गुस्सा हो सकता है, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने उसे पर्सोनिफाइड किया है और उसे हमने माना है कि ये कोई मेन है और वो बहुत ही ज़्यादा आज एंग्री है, मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत धूप हम पर आ रही है, बहुत गर्मी है, द सन इज वेरी एंग्री टूडे, ही इज। अब हमने उसे किस जेंडर में रखा है, मैस्कुलिन जेंडर में रखा है। ही इज थ्रोइंग, वह फेंक रहा है, थ्रोइंग हिज रेज, उसकी रेज। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन आए हैं वो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग ही आए हैं। हिज रेज, ही थ्रोइंग हिज रेज ऑन अस वेरी एंग्रीली, वह हमारे पास बहुत गुस्से से अपनी रेज फेंक रहा है। तो इस तरह से वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिनको देख करके हमें पावर, स्ट्रेंथ या वॉयलेंस दिखाई देता है उनमें, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। एक और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं डेथ का। कई सारे पोइट हैं जो डेथ पर पोएम लिखते हैं और वो डेथ का पर्सोनिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा डेथ इज वेरी क्रूएल, डेथ क्या है, बहुत ही दुष्ट है, वेरी क्रूएल, नो वन कैन एस्केप, कोई भी, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हिज क्रूएलिटी, फ्रॉम हिज क्रूएलिटी, उसकी दुष्टता से कोई भी बच नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया है। तो डेथ को, क्योंकि डेथ भी क्या है, पावरफुल है, क्योंकि उससे कोई बच नहीं सकता, वॉयलेंस शो करता है, डेथ हो जाना, मतलब कि ये हम असहाय यहाँ पर लाचार हैं, तो डेथ को भी क्या माना है, मैस्कुलिन जेंडर माना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज किया है। ऐसे ही और भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो फेमिनिन किसको मानते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग जिनका पर्सोनिफिकेशन करने पर यदि हमें उनमें ब्यूटी दिखाई दे, ब्यूटी, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेसफुलनेस दिखाई दे हमें, तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें हमें ब्यूटी या टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, कोमलता, ग्रेसफुलनेस दिखाई देती है या सुंदरता दिखाई देती है, तो उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम इसमें फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जैसे कि मून, अक्सर सारे पोइट अपनी मून पर कई सारी पोएम्स लिखते हैं और मून को वो क्या मानते हैं, फेमिनिन, फीमेल मान करके लिखते हैं। जैसे कि द मून इज शाइनिंग टू मच, मून क्या है, बहुत ज्यादा चमक रहा है, मून, द मून इज शाइनिंग टू मच, शी इंड्यूसेस मी, वह मुझे प्रेरित कर रहा है, कर रही है, सॉरी, शी इंड्यूसेस मी to write a poem, to write a poem on her beauty, on her beauty, उसकी ब्यूटी पर वह मुझे पोएम लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। अब यहाँ मून है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसको पोइट ने पर्सोनिफिकेशन किया है और उसको क्या माना है, फेमिनिन जेंडर में रखा है, उसे फीमेल कैटेगरी में रखते हुए वो सारे प्रोनाउन भी फीमेल कैटेगरी के यूज कर रहा है, शी और हर। तो वो ऑब्जेक्ट जो ब्यूटी, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस या ग्रेसफुलनेस दिखाई दे जिनमें, उन्हें हम किस में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। और उन, हालांकि ये आने न्यूटर जेंडर में चाहिए थे, इनके लिए यूज इट, इट्स और इटसेल्फ होना चाहिए था, लेकिन पर्सोनिफिकेशन के
जब हम करते हैं तो उसे हमने या तो मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं या फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। ऐसे ही एग्जांपल और ले लेते हैं। अर्थ, अर्थ को भी हम फेमिनिन जेंडर में रख सकते हैं, जैसे द अर्थ इज इल नाउअडेज। आजकल अर्थ क्या है, बीमार है। हर ब्यूटी इज स्पॉइल, is going to spoil, is going to spoil। उसकी ब्यूटी क्या हो रही है, खराब हो रही है, कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो अर्थ को भी हमने किस में रख दिया है, फेमिनिन जेंडर में रखा है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और आज ये टॉपिक नाउन एंड जेंडर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।